Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we are going to do a little makeover of my room. As you can see this is how it looks now. तो सबसे पहले हम जो है वो फर्नीचर का कलर चेंज करने वाले हैं. I thought कि I should do black and white theme furniture. So without wasting any time, let's just get started. सबसे पहले जी मैंने मैट्रेस रिमूव किया है ताकि हमें पेंट करने में आसानी हो, लेकिन उससे पहले हमें एक और काम करना है एंड दैट इज़ टू फिल दीज एजेस. आप देख सकते हैं कि बेड की जो एजेस है वो ख़राब हो चुकी है बहुत ज़्यादा, तो इनको फिल करना बहुत ज़रूरी है, फिर ही हम पेंट कर पाएंगे. As you can see everyone, this is some kind of white cement mixture. मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्योंकि ये मेरी मम्मा ने ही बनाया था एंड वो ही ये फिलअप कर रही हैं, तो इट वॉज़ ऑल हर वर्क. मैं बस बैठ के रिकॉर्ड कर रही थी सिर्फ इस पार्ट के लिए. अभी पेंट का काम आएगा जिसमें मैंने बहुत काम किया है. तो इस तरीके से हमने सारा कर लिया. अब हमने किया उसके बाद अपना पेंट स्टार्ट. पेंट मैंने आपको बताया था कि मैं ब्लैक एंड वाइट थीम रखना चाह रही हूँ, तो आई थॉट कि जो डार्क ग्रीन शेड है मेरे बेड में उस पर मैं ब्लैक करूँ एंड जो लाइट ग्रीन पार्ट है उसको हम वाइट रहने देते हैं. ये पेंट का काम सबसे ज़्यादा टफ वर्क था हमारे लिए. इसमें हमें बहुत दिन लग गए इसको करते करते, बिकॉज़ कलर ऐसा था. फिर मैंने जो कलर सोचा वो काफ़ी लाइट ब्लैक के लिए, तो फिर चलो इतनी आसानी हो गई थी हमें कि ज़्यादा हमें कोटिंग नहीं करनी पड़ी. बट वाइट करना बहुत मुश्किल था बिकॉज़ हमें बार बार उसके ऊपर कोट करना पड़ रहा था एंड हमें काफ़ी दिन लग गए इसको करते करते. आई होप यू गाइज विल एंजॉय आवर वर्क. आफ्टर 3 days हमारा पेंट कंप्लीट हुआ फर्नीचर के ऊपर, बट अभी भी कुछ रह गया था काम, लेकिन मुझे शॉपिंग पर भी जाना था, तो वो काम मैंने दिया किसी और को और मैं चली गई शॉपिंग पर. सो डे 4 वाज ऑल अबाउट शॉपिंग, जहाँ पर मैंने कुछ अपनी चीज़ें ख़रीदी जैसे कि कुशन्स, रग, फ्रेम्स, कर्टन्स और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे अपने रूम के लिए चाहिए थी, वो मैं जाकर ख़रीद कर लेकर आई आज. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ. डे 5 मैं शॉपिंग करके इतना थक कर आई थी कि मैं उस दिन कुछ एक्स्ट्रा कर ही नहीं पाई. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पेंट के चक्कर में मेरा कारपेट पूरा ख़राब हो चुका है एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ग्रीन कलर का कारपेट चाहिए भी नहीं था. मेरा इतना बजट नहीं था कि मैं न्यू कारपेट लेती, सो आई थॉट कि मैं जो है वो चादर ख़रीद लूँ इसके लिए. तो मैंने इस तरीके से ये ग्रे चादर मुझे मिली थी वो मैंने ख़रीदी एंड आई ऑल्सो गॉट दिस रग जो आप देख सकते हैं, ये भी मैंने इस पर लगा लिया. इसके बाद हमने कर्टन सेट किए. कर्टन की थीम भी मुझे यही रखनी थी, ब्लैक एंड वाइट. इट वाज ऑल अबाउट ब्लैक एंड वाइट. मैं इतना ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ कि मैं हर चीज़ में दिल चाहता कि मैं बस ब्लैक एंड वाइट में ही कर दूँ. तो इस तरीके से मैंने अपने कर्टन्स लिए. 2 मैंने साइड पर ब्लैक रखी एंड फ्रंट पे मैंने वाइट रखा इसको बैलेंस करने के लिए. बिल्कुल अगर ब्लैक रखती तो आई थिंक वो अच्छा ना लगता. आज का दिन सिर्फ़ और सिर्फ सिलाई के नाम हो गया बिकॉज़ मुझे पिलो कवर्स चाहिए थे, कुशन कवर्स मुझे बनाने थे और मेरे पास कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा एक फैब्रिक रखा था जो बेडशीट बनाने के लिए बेस्ट था. तो आई थॉट कि वाई नॉट इसकी बेडशीट बना ली जाए. टुडे इज़ द फाइनल डे. आज के दिन मैं बहुत तंग आ चुकी थी सारा फैलावा देख देख के, तो आई थॉट कि भाई बस आज तो मुझे सारा काम कंप्लीट करना ही है. मैंने सारी चीज़ों को उनकी जगह पर रखा. सबसे पहले मैंने साइड टेबल्स उनकी रखी, उसके अंदर सारा सामान सेट किया एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने डस्टिंग करी बिकॉज़ पेंट हुए काफ़ी दिन हो चुके थे और पेंट मेरा अभी ब्लैक एंड वाइट, तो उस पर डस्ट काफ़ी ज़्यादा नुमाया होती है. इसलिए मैंने सबसे पहले क्लीनिंग करी अपने पूरे फर्नीचर की और फिर मैं बढ़ी अपने दूसरे काम की तरफ. फ्रेम्स के लिए मैंने प्रिंट आउट्स पहले से ही करा के रखे थे और मेरे पास सिर्फ 3 बड़े फ्रेम्स थे. 2 मैंने ख़रीदे थे, एक मेरे पास पहले से ही पड़ा था.
उसके अलावा जो आपको आगे मैं दिखाऊंगी वीडियो, उसके अंदर जो फ्रेम्स दिख रहे हैं स्मॉल वो असल में फ्रेम्स नहीं है, वो सिंपल जो मैंने प्रिंट आउट्स कराए थे वो सिंपल प्रिंट आउट पेपर है। उसके ऊपर फिर मैंने कार्ड शीट्स के फ्रेम्स बना के वो लगाए एंड वो बिल्कुल वैसे ही लुक दे रहे थे जैसे इन फ्रेम्स की आ रही है। तो वॉल पे लगाने के बाद दे वर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। मैं आगे आपको दिखाती हूँ, तब तक जल्दी मैं इसको कंप्लीट। सारे फ्रेम सेट करने के बाद मैंने इनको वॉल पे लगाना स्टार्ट कर दिया था एंड दिस इज़ माय इंस्पिरेशन फॉर दिस वॉल। मैंने बहुत सारे कॉम्पोजिशन सर्च करी बट एंड में मैंने बनाई वही जो मुझे सही लगी थी एट दैट टाइम। इस वॉल के लिए ये मेरी इंस्पिरेशन थी एंड मैंने यहाँ के लिए कोई फ्रेम्स वगैरह कुछ नहीं बनाया। आई एम जस्ट चेकिंग आउट दीज पिक्चर्स एंड मैं बस चेक कर रही थी कॉम्पोजिशन कैसी है, बाद में मैं इनकी एजेस वगैरह प्रॉपरली स्टिक कर दूँगी। इसी वॉल के साथ मेरी अलमारी है, तो मैंने सोचा था कि मैं ये बेल यहाँ पर लगाऊं, लेकिन ये बहुत मुश्किलों के बाद लगी है बिकॉज़ अलमारी मेरी काफ़ी लंबी है। मैंने और मेरे भाई ने दोनों ने ट्राई किया बट ये टिक ही नहीं रही थी और मैं यहाँ कुछ ऐसा बड़ा ऑब्जेक्ट रखना नहीं चाह रही थी जो बहुत ज़्यादा नज़र आए और फिर बुरा लगे। बट आफ्टर ट्राइंग सो मैनी टाइम्स ये हो ही गया फाइनली एंड इट वाज लुकिंग वेरी प्रिटी। नाउ प्लीज़ जस्ट गाइज इग्नोर दिस घटिया ट्रांजिशन जो मैंने बनाने की कोशिश करी अपनी बेडशीट के साथ। एंड फिर मैंने अब सारी चीज़ें सेट करी, पिलोज़ एंड कुशन्स। उसके बाद दिस इज़ द फाइनल लुक। उसके बाद मैंने लगाई अपनी फेरी लाइट्स। मैंने फेरी लाइट्स 2 ली थी। एक मैंने सोचा था कि मैं बेड के पीछे लगाऊंगी तो थोड़ी सी एस्थेटिक लुक आएगी, लाइट जब बेड के पीछे से निकलेगी। एंड एक मैंने लगाई थी जो मैंने आपको अपनी अलमारी पर बेल दिखाई है उसके साथ। दे बोथ वर लुकिंग वेरी प्रिटी एंड मेरा आइडिया काम कर गया। मुझे नहीं लगा था कि वो इतना अच्छा लगेगा, आई नेवर थॉट, बट इट टर्न्ड आउट रियली वेल। इसके बाद सिर्फ एक चीज़ रह गई थी कि मैं अपनी साइड टेबल्स को सेट करती, तो मैंने बस वो चीज़ें रखी जो प्यारी प्यारी लग रही थी फॉर द एस्थेटिक ऑब्वियसली। एंड अब मैं दिखाती हूँ आपको रूम की फ़ाइनल लुक।